अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सब सिस्टर्स। सबसे मैंने वादा किया था कि जल्दी जल्दी वीडियोस और व्लॉग्स बना के अपलोड किया करूँगी। तो इसी पे मैं आजकल काम कर रही हूँ कि कोशिश मैं करती हूँ जल्दी एडिटिंग कर लूँ, क्योंकि जो थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है वो एडिटिंग के लिए ही चाहिए होता है। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक मौसम चेंज हो चुका है, पाकिस्तान में भी काफ़ी अब गर्मी हो चुकी है। यहाँ पे कुछ कपड़े मैंने जो वॉश किए थे कल, उनको मैं उतार रही हूँ। और इसकी जगह पे जो मैंने थोड़े से आज कपड़े वॉश किए हैं उनको डाल दूँगी, क्योंकि तकरीबन डेली ही आजकल मैं धो लेती हूँ कपड़ों को। और आज से तकरीबन 1 साल पहले मैंने ये इसी तरह से वीडियोस बनानी स्टार्ट की थी। तब भी ऐसे ही मैंने आप लोगों को बताया था कि गर्मी का मौसम जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जो भी हम कपड़े वगैरह धोते हैं काफ़ी जल्दी से सूख जाते हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान में अक्सर जो फ़र्श वगैरह धोए जाते हैं घरों के, तो वो भी काफ़ी जल्दी सूख जाते हैं। तो काफ़ी ये अच्छा साफ़ सुथरा सा मौसम है गर्मी का। और जो गर्मी के मौसम का एक ख़ास मसला है हमारे मुल्क में, लोड शेडिंग का, अल्लाह ताला से दुआ है कि बस ये मसला अब ख़त्म हो जाए हमारे मुल्क से भी, और मौसम की सख्ती से बचाए अल्लाह ताला हमें। तो अब ये मैं पैकेट ओपन करूँगी जो मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं work.com से। तो देखूँगी इस दफ़ा जो चीज़ें हैं वो जैसे मैंने मंगवाई हैं वैसी ही हैं। और इसके अलावा पिछली दफ़ा मैंने जो चीज़ें मंगवाई थी वो बाकी से तो ठीक रही थी, लेकिन एक जो डिश रैक था उसमें से वो उसमें कुछ दिन बाद ही उस पे ज़ंग आ गया था। तो अब मैं इसका ओपन करती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने एक ड्रॉर जो डिवाइडर होता है ये मंगवाया है। इसमें 3 पीस हैं। ये तकरीबन 15 दिरहम का था। और इस तरह से इसे यूज़ करना है, तो मैं इसे यूज़ करूँगी। ये 1 दिरहम में जो साथ में आप कुछ भी ले सकते हैं, जो ऑफ़र चल रही हो वो मैंने एक सेलेक्ट किया था, क्योंकि पहले भी मैंने लिया था, आप लोगों ने देखा होगा मेरी पिछली वीडियोस में शायद, लेकिन वो मैंने किसी के लिए लिया था, तो अब ये मैंने अपने लिए लिया है। तो ये मैंने एक ऑर्गेनाइज़र लिया है। उसके अलावा ये तो इस तरह से है। दूसरे इसके 4 पीसीस लिखे थे, लेकिन इसके 3 पीसीस आए हैं। तो ये तकरीबन 25 दिरहम के 3 पीस हैं। ये है सॉक्स ऑर्गेनाइज़र। उसके अलावा एक ये स्मॉल सॉक्स ऑर्गेनाइज़र है, कि सॉक्स जो हैं वो काफ़ी मुश्किल होता है किसी दूसरी चीज़ में उनको ऑर्गेनाइज़ करना, तो मैंने इसलिए ये काफ़ी देर से मैं सोच रही थी लेने का। तो अब मैंने ये मंगवा लिया है इसको। काफ़ी अच्छा लगा है मुझे ये सेट। ये मुझे 1 दिन बाद मिला है दूसरा पार्सल, और हमको काफ़ी जल्दी रहती है मेरे साथ। अक्सर वो कम ही होगा ऐसा कि किसी चीज़ को मैं खोल रही हूँ तो वो पास मौजूद ना हो। ऐसे में मैंने दाल के बॉक्सेस मंगाए थे, लेकिन इनके जो ऊपर कवर हैं, लिड्स हैं, ये अच्छी तरह से फिक्स नहीं आ रही हैं इस पे। अगर ये बिल्कुल ठीक होता तो मैं कुछ ऐसे मज़ीद मंगवाती, लेकिन ये 15 दिरहम में ये मुझे मिले हैं। तो इनके जो लिड्स हैं वो काफ़ी मुश्किल से बंद हुई हैं, तो मैं ये और ज़्यादा नहीं मंगवाऊँगी, बस इन्हीं को यूज़ करूँगी। तो मैं बना रही हूँ शलजम गोश्त। इसके लिए गोश्त को मैंने सब मसाले वगैरह डाल के गला लिया है। और जब गोश्त गल गया था उसमें मैंने अब टमाटर काट के डाल दिए हैं। अब दूसरी तरफ मैंने बिरयानी के लिए प्याज रखे हैं। तो एक तरफ मैं बिरयानी बना रही हूँ रात के लिए, लेकिन अभी जो है वो मैं शलजम गोश्त बना रही हूँ। और ये बड़े पीस हैं कुछ गोश्त के मेरे पास। अभी मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरह से, इसके बाद इसमें शलजम डालेंगे। ये
देखिए गोश्त तकरीबन भुन गया है। अब जो प्याज हैं दूसरी तरफ वो भी ब्राउन हो गए हैं। ये शलजम मैंने काट के रख दिए थे पानी में धोने के बाद। अब इनको मैं इसमें डाल दूँगी। बस अब इसमें मैं पानी डालूँगी। कुछ पानी अब शलजम छोड़ेंगे जब इनको बंद कर देंगे हम प्रेशर कुकर में। अब ये देखिए ये जो शलजम है इनको मैश कर लेंगे और इसका पानी खुश्क कर लेंगे। इसी दौरान में ये अच्छी तरह से इन्हें भून भी लेंगे। ये देखिए काफ़ी शलजम जो है मैश हो चुके हैं, थोड़े बहुत जो रह गए हैं इनको भी मैं मैश कर लूँगी और जो पानी है इसमें वो भी खुश्क कर लेंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे इसे। अब ये देखिए थोड़ी सी एक मुट्ठी के जितनी हमने पालक ले ली है उसको वॉश कर लिया अच्छी तरह से और इसमें लास्ट में हम पालक डाल के इसे दम पे पका लेंगे। तो ये शलजम गोश्त हमारा रेडी हो जाएगा उसके बाद। ये देखिए शलजम गोश्त तैयार हो गया है। थोड़ा सा मैंने प्लेट में निकाला है। और अभी मैंने ये दराज सारा खाली कर लिया है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ में रहता है, इसलिए अक्सर ये गंदा हो जाता है। तो मैं इसे साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। बस ये दराज साफ़ हो गया है। अब जो चीज़ें हैं इसमें रखनी है वो मैं रख दूँगी। उसके साथ कुछ वाइट चावल एक्स्ट्रा थे, उनके मैंने यहाँ पे चाइनीज़ राइस बना लिए हैं। और अब जो भी चीज़ें इस दराज की हैं वो मैं इनमें डाल दूँगी। जो ज़्यादा ज़रूरी मसाले हैं वो मैं इसमें रख देती हूँ जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में आते हैं। छोटी छोटी जो डब्बियाँ हैं वो भी मैंने यहाँ पे साइड पे रख दी हैं। हाँ, इतना काम ख़त्म करने के बाद मुझे लग रहा था कि शायद मैं इस ड्रॉवर का जो काम है वो पूरा कर चुकी हूँ, सब कुछ मैंने रख दिया है अंदर। लेकिन बाद में मुझे नज़र आया कि एक जो मसाले का बॉक्स था वो बाहर ही रह गया है। तो अब इसे मैं वापस रख दूँगी अंदर। और थोड़ा सा मैं आपको बाहर का भी कुछ दिखा देती हूँ व्यू। यहाँ पे हम जा रहे हैं बटरफ्लाई गार्डन की तरफ। देखिए काफ़ी अच्छे बादल इस दिन आए थे। अगर आपको बटरफ्लाइज पसंद है और अगर आपको कोई मुश्किल नहीं है इस बात में कि आपके हाथ पर आकर वो बैठ जाए तो ज़रूर ये गार्डन आप देखिएगा। काफ़ी किस्म की बटरफ्लाइज हैं यहाँ पे। आज की वीडियो मैं यहाँ पे ही ख़त्म करूँगी। आप लोगों से इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। जल्दी मैं अपलोड करूँगी नेक्स्ट वीडियो क्योंकि अब ज़्यादा गैप नहीं लूँगी मैम। और ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की रसमलाई है जो आपको नज़र आ रही है। तो चलिए।
आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।